औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, फाइनल मोमेंट्स आ गए हैं। हम 2:30 बजे ट्विटर स्पेस शुरू कर रहे हैं और 3 बजे हम रैली के लिए प्रेप शुरू होगी। फेयरफैक्स मॉल वर्जीनिया में हमारे चीते भाई सैयद वहां पे पहुंच चुके हैं पहले से, और फुल फ्लेजेड तैयारियां हो रही हैं। इस वक्त फ्लैग्स लग रहे हैं, मार्किंग्स हो रही हैं, कार्स के लिए प्रेपरेशन हो रही है। शदीद गर्मी है, लेकिन आज़ादी के रास्ते में, ह्यूमन राइट्स के रेस्टोरेशन के लिए, हमारी माओ बहनों की इज्जत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हमारे मुल्क के वकार के लिए कोई भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सैकड़ों की तादाद में माएँ, बहनें, बच्चियां, फैमिलीज, इंडिविजुअल सॉलिडेरिटी के लिए आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, हम लोग 2:30 बजे ट्विटर स्पेस शुरू करेंगे। हमारे साथ नन अदर देन शहबाज गिल फ्लाइट में थे। अभी उन्हें हम वो फ्लाइट लैंड करती है, जैसे ही वो अगर 2:30 बजे तक हो गया तो हिल जॉइन अस एट 2:30 बजे, वरना फिर रैली के साथ वो होंगे। रैली हम आपको कोशिश करेंगे कि हम लाइव उसका टेलीकास्ट दिखा सकें, या एटलीस्ट हम आपको अपडेट दे सकें। और देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोस, यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू नीड टू स्प्रेड इट। सैयद बताइए क्या हो रहा है वहां पे, आप बैठे हुए हैं। सर, इस वक्त पहुंचे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। ये पार्किंग लॉट है, ये गालिबन क्रिस्टल व्यू कन्वेंशन सेंटर है। इसके पार्किंग लॉट में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। कुछ कंफ्यूजन थी कि पार्किंग लॉट कौन सा है, तो मैं देख रहा था सर्कल में लोग फेयर ओक्स मॉल के बाहर लोग फिर रहे थे, लेकिन अब वहां पे कुछ बच्चे खड़े हो गए हैं पाकिस्तान का फ्लैग लेके लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वहां पे कि ये पार्किंग लॉट है पॉइंट आउट करने के लिए। तो कुछ लोग तो लॉस्ट हो गए थे थोड़े से, लेकिन ये कि लोग आना शुरू हो गए। लोगों का जज्बा बहुत इस वक्त बुलंद है और वो पूरी तरह इस जद्दोजहद में इमरान खान के साथ, इमरान रियाज खान के साथ, अरशद शरीफ के साथ, जिले शाह के साथ पूरे पुरजोश तरीके से इस वक्त शामिल हुए हुए सारे। अच्छा, जितने भी 10,000 पाकिस्तान। से ज्यादा हमारे पॉलिटिकल कारकुन हैं। उनमें बहनें, माएँ हैं, तैयबा राजा, खदीजा शाह, यास्मीन राशिद, बूढ़ी औरतें घरों से बेघर कर दी हैं, घर तोड़ दिए हैं, बिजनेस बर्बाद कर दिए हैं। ये लिमिटेड नहीं है। बिजली का इमरान खान आपसे कहता था, इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने नहीं सुना, हम नहीं निकले उस वक्त अपने हकूक की हिफाजत के लिए। हमने इन बेगैरतों को कब्जा करने दिया हुकूमत पे। हमारा ख्याल था कि पीडीएम वाले मुजरिम हैं, ये चले जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उनके जाने से चीजें वर्स हो गई हैं। अब ये ड्रामा कर रहे हैं, टोपियां घुमा रहे हैं कि जी बिजली के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ भी नहीं होगा। आजादी की बहुत बड़ी कीमत होती है, आजादी आसानी से नहीं मिलती। कोई आका अपने गुलामों को आजाद होते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए ये मत समझिए कि ये आसान है खेल, और ये आप समझ रहे हैं कि जो मुसल्ले बैठ के दुआएं मांग लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया लैसल इंसान इल्ला मा सा, कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता। जहां जिस हालत में जहां पे भी आप हैं, जो भी आप कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऑथेंटिक हदीस है। उन्होंने कहा जब बुराई होते देखें तो उसे हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से कहें, जुबान से अगर नहीं कर सकते तो दिल से बुरा कहें। जो हस्बे तौफीक आप कर सकते हैं। एक ट्वीट भेजना भी बुरा नहीं है, झंडी उठा के लहराना बुरा नहीं है, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना, सब चीजें मैटर करती हैं। एक एक चीज, जो जो सबसे ज्यादा हमें चीज हर्ट करेगी वो इनडिफरेंस है। अगर आप बैठे रहेंगे और कहेंगे जी अल्लाह करे इमरान खान कामयाब हो जाए, और आप कुछ नहीं करेंगे, तो इमरान खान बड़ा कामयाब हो चुका है, उसे कामयाबी की जरूरत नहीं है, हमें है। सैयद ये बताइए वहां पे क्या सेंटिमेंट है, और प्लान क्या है हमारा, क्या करने वाले हैं हम यहाँ इस पे। वक्त मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, फैमिलीज, छोटे छोटे बच्चे सारे, गाड़ियां भर के लोग आना शुरू हो गए हैं। अब क्योंकि वो लोकेशन एग्जैक्ट शेयर कर दी गई है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि काफी तादाद में लोग आना शुरू हो गए। और लोगों की सेंटिमेंट्स यही है कि बेसिकली ये जो रैली है, आप देखें कि वॉशिंगटन डीसी की एक पूरी दुनिया भर में एक पॉलिटिकल और एक पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है उसकी। साजिशी तो तरीन मुल्क है ये जी, दुनिया का। तो हाँ जी, उसमें बिल्कुल। एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो ये जो रैली है, ये जब आप वॉशिंगटन डीसी में लेके निकलेंगे स्लोगन्स के साथ, सब चीजों के साथ, तो वो एक पूरे जो नेशन का कैपिटल है यहाँ पे, जब वो आप ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे डिफरेंट सिग्नल्स पे, और आप जब ये पाकिस्तान के झंडे, पीटीआई के झंडे और साथ स्लोगन्स जो इन्होंने लोगों ने तैयार किए हुए हैं प्लेकार्ड्स पे, चार्ट्स पे, वो लेके अपनी कार्स पे लगा के जब निकलेंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। डीसी में आप देखें, जो भी आप कोई भी गैदरिंग करते हैं, किसी भी किस्म की आप लोगों को इकट्ठा करते हैं,
اس کا ایک دنیا بھر میں ایک اس کا امپیکٹ ضرور جاتا ہے اس کا آپ تو اس کی ایک جو ڈی سی میں جو یہ ہونے جا رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے. ٹھیک ہے سید، میں اب یہ بتا دوں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جس کا ڈونلڈ لو ایک ادنا سا ملازم ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے. وہ ادنا سا ملازم ہمارے عظیم ترین آقا جو ہیں ان سب کا آقا ہے. وہ یہ چیز ذہن میں رکھیے، وہ واشنگٹن ڈی سی اس کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا سید نے کہا ٹریفک بلاک نہیں کریں گے، ہم لوگ نہیں کریں گے، لیکن چونکہ گاڑیاں اتنی زیادہ ہوں گی اور ڈی سی چھوٹی جگہ ہے اور وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے ٹورسٹ بھی آتے ہیں اسپیشلی ویکینڈز پہ، اور یہ سمر ہے تو یہاں پہ بہت گہما گہمی اور رونق ہوتی ہے. وہاں پہ کانگریس ہے، وہاں پہ وائٹ ہاؤس ہے، وہاں پہ کیپٹل ہل ہے جو ان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ ہے. یہ سارے پالیسی میکرز ادھر ہیں. بے تحاشا میڈیا ہے، ہم نے سب سے کانٹیکٹ کیا، وہ لوگ آئیں گے. شہباز گل ول بی دیر. 2:30 بجے ہم یہ شروع کریں. سید میں ابھی اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ لوگ جہاں پہ جس طرح بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو پھیلائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے. ڈی سی ایریا میں جو لوگ ہیں ڈرائیویبل ڈسٹینس پہ ہیں وہ آ جائیں، یہاں پہ فیروکس میں شامل ہوں. اگر یہاں نہیں ہو سکتے تو ڈی سی میں ملیں. 4 بجے کے قریب ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے. ڈی سی میں آدھے گھنٹے میں ڈی سی کے اندر ہوں گے. تو ڈی سی میں کیپٹل ہل کے راؤنڈ مال کے وہاں پہ سارے جھنڈے جھنڈے ہوں گے انشاءاللہ. وہاں آپ سے ملاقات ہوگی. دعا کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. یہ پاکستان کی آزادی کی، ہم سب کی آزادی کی آخری جنگ ہے، یہ ہمیں جیتنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویل سی یو سون انشاءاللہ.